नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर जिला दुर्ग में बिल्डर की मनमानी के चलते रहवासी अव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। ग्रीन अर्थ सिटी में सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, रोशनी व्यवस्था पूर्ण नहीं है, चारों तरफ गंदगी का आलम है। आवारा मवेशियों से वहां के रहवासी परेशान हैं। लगातार शिकायत करने के बाद भी बिल्डर द्वारा अधिकृत अस्थायी समिति अपनी जवाबदेही से बच रही है। बिल्डर के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, इतनी शिकायतों के बाद भी। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर में सुरक्षा को लेकर रहवासी चिंतित हैं। अन्य परेशानियों से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है सुरक्षा को लेकर। ग्रीन अर्थ सिटी के बिल्डर संजय श्रीमाल ने अपने घोषणा पत्र के अनुसार 10 वर्षों में एक वैधानिक सोसाइटी जो कि छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ अधिनियम 1976 के तहत बनानी थी, वह नहीं बनाई, जिसके कारण 552 फ्लैटों के स्वामी कॉलोनी के रखरखाव को लेकर परेशान हैं। कॉलोनी में अधिकांश जगहों पर रात को अंधेरा छा जाता है। आए दिन स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों से पेट्रोल चोरी की शिकायतें मिलती रहती हैं। विगत वर्ष कॉलोनी में 7-8 फ्लैट के ताले टूटे हुए पाए गए थे, जिसकी शिकायत थाने में भी की गई थी, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। बिल्डर ने अपना मेंटेनेंस का दायित्व न निभाते हुए ग्रीन अर्थ सिटी में संचालित एक अस्थायी समिति को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है कि वह मेंटेनेंस करे, लेकिन यह अस्थायी समिति भी अपना दायित्व पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, जिसके कारण कॉलोनी में अव्यवस्था फैली हुई है। खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था लचर बनी हुई है। बिल्डर और अस्थायी समिति के बीच क्या समझौता हुआ है, इसकी जानकारी भी कॉलोनी वासियों को नहीं दी जा रही है। रहवासी इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। रहवासी बिजली बिल का भुगतान करते हैं और बिल्डर पानी का उपयोग अपने निर्माण कार्यों में कर रहा है, और कॉलोनी के दूसरे हिस्से में जो रॉ हाउस और प्लाट में बने हुए मकानों में पानी दिया जा रहा है, उसका भी बिजली का बिल रहवासी ही भर रहे हैं। ऐसी अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं ग्रीन अर्थ सिटी के रहवासी। छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है। लोकसभा में इसका विधेयक पारित किया गया, जिसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रधानमंत्री, जनजातीय मंत्री और कानून मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित इन 12 जनजातियों के लोगों के जीवन में सुधार आएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रधानमंत्री, जनजातीय मंत्री और कानून मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित इन 12 जनजातियों के लोगों के जीवन में अब सुधार आएगा। टंकण त्रुटियों के कारण जनजाति विकास से दूर रहने वाले 12 जातियों का परिवार कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। अब इन्हें सभी संवैधानिक अधिकारों की पात्रता होगी। विकास का सूर्य उदय हो रहा है। सद्भावना, सम्मान का कमल खिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का संकल्प आज पूर्ण हो रहा है। छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता की ओर से पूरे सदन का साधुवाद। जय हिंद। बुधवार को राजधानी रायपुर के अमलीडीह क्षेत्र में शराबी ने कुत्ते के भौंकने पर उसे मौत की सजा दे दी। शराबी ने कुत्ते के गले और पैरों को बांधकर उसे दीवार से लटका दिया, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। पशु प्रेमी संस्था ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और कुत्ते का अंतिम संस्कार किया। बुधवार को राजधानी रायपुर के अमलीडीह क्षेत्र में एक शराबी ने कुत्ते के भौंकने पर उसे मौत की सजा दे दी। शराबी ने उस कुत्ते के पैरों और गले में रस्सी बांधकर लटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पशु प्रेमी संस्था ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई और कुत्ते के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गई। कहने को मात्र स्मार्ट सिटी है, एक विभाग नहीं है जो बेजुबानों के लिए काम भी करता है। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, ये कुत्ते की लाश को मैं बाइक में लेके जा रही हूँ। आप सोच सकते हैं इससे इतनी भयंकर बदबू आ रही है, और एक जीव प्रेमी हूँ मैं। जीव प्रेमी के मानसिक मतलब कितना बुरा प्रभाव पड़ता है इन सब घटनाओं का, जिनको हम बचाते हैं आज उनको लाश को अपने ऊपर टांग के लेकर जा रहे हैं, और इसका अंतिम संस्कार भी उनको हमारे ही पास में करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने दिल्ली प्रवास से लौट आई हैं। उन्होंने बताया कि उनका यह प्रवास औपचारिक था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति, गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की।
आरक्षण पर हस्ताक्षर करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके विधि सलाहकारों के अभिमत से शासन को भेजे गए प्रश्नों के जवाब के बाद ही हस्ताक्षर करने पर विचार करेंगी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने दिल्ली प्रवास से लौट आई हैं। सभी ने कयास लगाया था कि वे आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा कर लौटी हैं, लेकिन राज्यपाल महोदया ने स्पष्ट किया कि उनकी यह यात्रा औपचारिक थी। आरक्षण बिल पर चर्चा के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके विधि सलाहकारों से मिले अभिमत के आधार पर शासन को भेजे गए प्रश्नों के जवाब के बाद ही वे विचार करेंगी। देखिए, ये सारे विषय में एक ध्यान गतिविधि का उनको बताना मेरा काम है। बाकी तो मैंने पिछले बार भी कहा था, जो मेरे विधि सलाहकार है उन्होंने जो अभिमत मुझे दिया था उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल महोदया हठधर्मिता कर रही हैं, उन्हें युवाओं के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। से भी मुलाकात किए हो, मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन अब ये है कि उसे जल्दी हस्ताक्षर करके देना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। बहुत सारी भर्तियां होना है, उसमें वो लागू होना है और हाई कोर्ट का भी अभी आदेश आया है। ऐसे में जब नए हम लोगों ने आरक्षण बिल ला के उसको सर्वसम्मति से विधानसभा में विशेष सत्र बुला के पारित किया है, उसे तत्काल हस्ताक्षर कर देना चाहिए। इतने दिन में मैं समझता हूँ सब क्लियर हो चुका होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव व पार्टी से निष्कासित अजय सिंह ने बीजापुर में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इस भ्रष्टाचार में विधायक विक्रम मंडावी, कलेक्टर और ठेकेदार की संलिप्तता होने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव व पार्टी से निष्कासित अजय सिंह ने बीजापुर के विधायक, कलेक्टर और एक ठेकेदार की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर को हटाए जाने की मांग की। जिस तरीके से बीजापुर जिले में विधायक विक्रम सा मंडावी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस पर मैं मुखर होकर अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम किया है, जिसके कारण पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। मुख्य भ्रष्टाचार ऐसे हैं कि जैसे पोटा के विनों में जो सीसी कैमरा जो लगाया जा रहा है, बाजार मार्केट मूल्य 1 लाख रुपया है, आप 4.5 लाख रुपये में लगा रहे हैं। आप 1 लाख रुपये का काम को 3 लाख रुपये में करवा रहे हैं और सारे काम बीजापुर जिले में आप खुद जाकर इसको पता कर सकते हैं कि मात्र एक व्यक्ति डीएमएफ की या अन्य मदों के जितने भी वहाँ काम हो रहे हैं, केवल एक व्यक्ति कर रहा है। 99% राशि का काम केवल एक व्यक्ति कर रहा है। नाम बता दूं? और उसकी चर्चा खुलेआम मार्केट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर पान दुकानों से लेकर चौक चौराहे पर चर्चा है कि वो ठेकेदार विधायक का पार्टनर है, जिसका नाम किरण रेड्डी है। क्या विधायक किरण रेड्डी, क्या विधायक और कलेक्टर साहब मिलकर काम? बिल्कुल, किरण रेड्डी, विधायक और कलेक्टर, ये तीनों मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। आप क्या होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। अंबिकापुर में कांग्रेसी नेता द्वारा पत्रकार को जान से मारने की धमकी और जाति सूचक गाली देने का मामला पुलिस थाने के बाद अब पूर्व मंत्री तक जा पहुंचा। पत्रकारों के एक दल ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। पूर्व मंत्री ने कहा कि वे और उनकी पार्टी सदैव पत्रकारों की सुरक्षा के लिए खड़ी है। अंबिकापुर में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के सदस्यों ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मिलकर शिकायत की कि कांग्रेस नेता इरफान सिद्दीकी ने पत्रकार सुशील बखला को जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक गालियां दी। पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे काउंटर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि पुलिस को सरकारी दबाव में कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर वे और उनकी पार्टी सदैव खड़े हैं। मैं सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वालों को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि सत्ता पार्टी के इशारे में वो गलत काम करना बंद करें। और खाली ये सरगुजा का मामला नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के साथ में कांग्रेस के लोग मारपीट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ समाचार छापते हैं, तो उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। जब पत्रकार ने रिपोर्ट लिखाई तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय और काउंटर केस बनाकर सरकार के दबाव में गुंडागिरी करना, ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता के ऊपर में हमला है। और जो पत्रकार ने रिपोर्ट लिखाई है उसके ऊपर में तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। सत्ता के दबाव में अगर इस प्रकार का काम अधिकारी करेंगे तो आने वाले समय पर उनको इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी का इस मामले में क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी का स्टैंड है कि पत्रकारों को सुरक्षा होनी चाहिए, पत्रकारों के साथ में मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पत्रकारों के साथ आंदोलन भी करेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आरक्षण बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर कहा कि उन्हें इतना विलंब नहीं करना चाहिए, इससे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को ही नुकसान हो रहा है। उन्हें या तो बिल वापस भेजना था या फिर कंसेंट दे देना था। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर में हो रही देरी पर कहा कि इतना विलंब करना उचित नहीं है। आरक्षण बिल को काफी दिन हो गए विधानसभा से पारित हुए, या तो उन्हें वापस भेज देना था या कंसेंट दे देना था। इतना देरी नहीं करना चाहिए, विधानसभा में पारित हुए काफी समय हो गया, या तो उनको वापस भेज देना था या उनको कंसेंट दे देना था। कंसेंट जाता तो भी तो ऊपर जाता है मंजूरी के लिए। ऐसे बिल अगर आएंगे तो इसी लेवल पे तो फाइनल नहीं होंगे, तो इतने दिन उसको रोक के रखने का कोई औचित्य नहीं था। ये बहाना कि अभी चुनाव हो रहा है उसमें असर होगा, नहीं होगा, उसमें कोई असर नहीं होता। चुनाव परिणाम भी आ गए, आपने आरक्षण के बिल पे हस्ताक्षर नहीं किया तो क्या फर्क पड़ा। लोकसभा में बस्तर के सांसद दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ किसे और कैसे मिलेगा यदि शासकीय उपक्रम निजी हो जाएंगे। लोकसभा में बस्तर के सांसद दीपक बैज ने 12 जनजातियों के अनुसूचित जनजाति विधेयक में शामिल होने पर खुशी जाहिर की, लेकिन उन्होंने सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार द्वारा शासकीय उपक्रमों को निजी किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट किया जाएगा तो आरक्षण का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। कि आप प्राइवेट जो हमारे सरकारी उपकरणों को आप प्राइवेट सेक्टर में बेचना चाह रहे हैं और इधर आरक्षण दे रहे हैं, ये दो नीति नहीं चलेगा। आरक्षण दीजिए, निश्चित रूप से हमारा अधिकार है, हमारा आदिवासियों का अधिकार है, हमारा हक है आरक्षण। हम ये हक ने हमारी सरकार दे रही है निश्चित रूप से, लेकिन जहां प्राइवेट सेक्टर है, आज उस प्राइवेट सेक्टर को आप प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं सरकारी उपक्रमों को, इससे हमको फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आप प्राइवेट सेक्टर सरकारी उपक्रमों प्राइवेट सेक्टर कर करके आप बल्कि हमारे आरक्षण को आप समाप्त करने के कगार पर है। हमारा आदिवासियों का आरक्षण नहीं देने के आप प्रयास कर रहे हैं माननीय चेयरमैन साहब। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने जिले की पुलिस का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जवानों की समस्याएं भी पूछी और उनके निराकरण के निर्देश दिए। आईजी ने इस निरीक्षण को निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा बताया। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने जिले की पुलिस का वार्षिक निरीक्षण किया। निरंतर प्रक्रिया के तहत हुए इस निरीक्षण में आईजी ने गाड़ियों का निरीक्षण किया, जवानों को मिलने वाली सामग्री की जानकारी ली और डॉग स्क्वाड का भी निरीक्षण किया। आईजी सभी जवानों की समस्याओं से भी अवगत हुए। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तभी जनता की सेवा भी दुरुस्त तरीके से की जा सकेगी। आज बस्तर जिला पुलिस इकाई का वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम प्रक्षेत्र जैदलपुर में संपन्न की गई है। एक निरंतर प्रक्रिया है, पुलिस विभाग के अंतर्गत इंस्पेक्शन और उसके माध्यम से विभाग के अंतर्गत अपना कार्य को किस तरीके से आगे और बेहतर कर सकता है, इस संबंध में सभी समस्त अधिकारी और बल सदस्य से चर्चा होती है और उनके कार्य प्रणाली को और
आगे और किस तरीके से अच्छा संचालन कर सकता है इस संबंध में उनका गुजारिश भी सुनाए जाते हैं और उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दी जाती है। आज की परेड में परेड के पश्चात वाहनों का भी इंस्पेक्शन किए गए थे, तत्पश्चात परेड भी किए गए थे। सभी अपना बल सदस्य काफ़ी उत्साह से आज के इंस्पेक्शन में पार्टिसिपेट किया और हम उम्मीद करते हैं मतलब आने वाले समय में भी और बेहतरीन मनोबल के साथ क्षेत्र की जनता के सेवा में हमारे सभी बल सदस्य और अधिकारी लगे रहेंगे। रायगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीदी बिक्री का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 पिस्टल और 5 राउंड बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि अवैध हथियारों की खरीदी बिक्री में दूसरे राज्यों से भी तार जुड़े हैं। रायगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीदी बिक्री का पर्दाफाश करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 पिस्टल और 5 राउंड जब्त किए गए। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने नरेश उर्फ नानू यादव को गिरफ्तार किया। नानू ने यूसुफ हुसैन का नाम लिया, फिर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वाले सिंडिकेट और सप्लाई चेन का पता लगाया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।